अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स पर मेरे सामने बैठे हुए हैं। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप जो है आज के प्रोग्राम में ज़बरदस्त बात करना चाहते हैं, अब इजहार करना चाहते हैं अपने ख्यालात का। तो तैयार है उसके लिए सारे लोग? ठीक है। हमारे साथ आज गेस्ट है नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के चांसलर साबिक MNA फरहत खान साहब। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। और थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक इजाज़त देना चाहूँगा कि मैं चाह रहा हूँ कि आज का प्रोग्राम ज़रा यूथ वोट के हवाले से हो, यूथ की पार्टिसिपेशन के हवाले से हो। तो मैं स्टार्ट इनकी गुफ्तगू से करना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक। और मैं चाहूँगा कि आप इनकी गुफ्तगू सुने कि नौजवानों के क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप सबका वोट है, वोट है सबका? किस किस का वोट है, ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं ना जनाब। और कितने लोग जो वोट डालेंगे हैं, और कितने लोग वोट नहीं डालेंगे हैं? ओह, यानी 2 3 4 लोग ऐसे भी हैं जो वोट नहीं डालेंगे। तो देखिए, वोट की ताकत जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और हम बात कर रहे हैं यूथ वोट की, जो कि पाकिस्तान का तकरीबन 70% है। बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन में फैसला कुन ये यूथ वोट होगा। तो आपने अपने वोट की ताकत से जो है पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना है, पाकिस्तान में बेहतर चेहरे लेकर आने। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे, तो उनसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वो क्यों कह रहे हैं कि वोट नहीं डालेंगे। जी सर, वोट डालने से हमें बेनिफिट नहीं है, एक तो ये चीज़। और जो जब मेरी मम्मा वोट देती थी तो उसके बाद भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। इन्वायरमेंट में हमारे जो जहाँ पे मैं लियाकताबाद में रहती हूँ वहाँ पे भी यानी कि जो वोटिंग के बाद हमें कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट से क्या मुराद है? बेनिफिट से मुराद ये है कि यहाँ के जो हमारी रोड्स हैं, हाँ। सेवरेज जो लाइन्स हैं, उनका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला। यानी वोट आपने क्योंकि डाला था, लेकिन ना सेवरेज लाइन ठीक हुई, ना सड़क ठीक हुई। सर। अच्छा, अभी बीच में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसमें वोट डाला था क्योंकि ये तो बल्दियात के काम है। सर, मैं अपनी तरफ से कोई वोटिंग मैंने नहीं दी, इसी वजह से। ठीक है। कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा, वोट ना डाल के क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? सर, बेसिकली मेरी थिंकिंग है कि एक वोट डालने के बाद एक तो उनको बेनिफिट हो जाता है कि हमें वोटिंग मिल गई है, मगर हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता। अच्छा, वो जो लोग वोट लेने आते हैं वो वोट लेने के बाद आपको भूल जाते हैं, इसका मतलब? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन आप भी तो भूल जाते हैं, एहतसाब नहीं करते उनका। सर, आपने वोट दिया है, आपके टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट चल रही है, आपके नाम पे दुनिया से कर्जे लिया जाता है, और फिर बिजली के बिलों में और सारे बिलों में आप उतारते हैं, तो फिर आपका हक बनता है ना आप एहतसाब करें। सर, टैक्स तो हम देते हैं हर जगह, ब्रांड्स तो टैक्स ले रही होती है, हर चीज़ में टैक्स ही होता है। क्योंकि हम लोग जहाँ पे रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे भी टैक्स पे अच्छा, और कौन जो है वो वोट नहीं देना चाह रहा था? जी सर, आपने कहा कि वोट जो है ना एक पावर है। वो वोट पावर जब होता है जब वो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन हम सबको पता है यहाँ जब हम वोट देते हैं वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं यहाँ पे, बल्कि वोटिंग के बजाय सिलेक्शन होता है। तो इस सिलेक्शन वाली बेस को देखते हुए क्या हमारा वोट देना बनता है? ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर नौजवानों ने कहा कि वो वोट देंगे, तो इनके सवाल का कोई जवाब देना चाहेगा? ये 2 सवाल जो भी उठे। सर, वोट ना देने से हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा, ये उनके बेनिफिट में जाएगा कि कोई भी वोट नहीं किया तो सिलेक्शन तो वैसे भी हो जाएगी। तो अगर हमें अपना एहतसाब करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। जब हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा, हमने वोट ही नहीं दिया है, तो फिर हम एहतसाब किस चीज़ का मांग रहे हैं? हम तो घर पे बैठे थे, और जब हम घर पे बैठे थे तो हमारा एहतसाब मांगने का भी कोई हक नहीं बनता। तो हमें निकलना चाहिए और वोट जरूर देना चाहिए। यहाँ पर देंगे जिन्होंने कहा था कि वोट, अजय आपने कहा था बीच में। सर, जैसे इन्होंने कहा कि सिलेक्शन पहले से हुई होती है, इनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बिना लड़े जंगें जीती नहीं जाती, आपको एफर्ट करनी पड़ती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन पहले से हो गई, हम वोट क्यों दें, तो ये कोई फ़ायदा। फिर आप ये ना बोलें कि हुकूमत ख़राब है या फिर आने वाले ख़राब हैं। क्यों? जब आपने कोई रोल ही प्ले नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि आने वाले ख़राब हैं? ठीक है, ओके जी। वोट हमारा एक बुनियादी हक है, वो हमें देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे हम वोट दें ही नहीं तो हमारी इकोनॉमिकल जो भी सूरत हाल है और जो हमारे पास मतलब टैक्स हैं हर चीज़ पर, वो तो अगर हम यही उम्मीद रखें कि हम वोट नहीं दें तो फिर हम कुछ भी हम एक अच्छा नहीं कर सकते। फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पाकिस्तान से बाहर ही जाना पड़ेगा, फिर हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी हुकूमत ही स्टेबल नहीं है तो हम भी स्टेबल नहीं है। और हमारे सिंध में रिसेंटली बहुत मसले चल रहे हैं, ये पॉलिटिकल की वजह से पूरा सिंध हमारा बर्बाद हो चुका है, इसी पॉलिटिक्स की वजह से, इसी मतलब सियासत। ठीक है जी, कौन भरपूर तरीके से कहना चाहेगा कि जनाब निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए? जी जी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी संदल वसीम, मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से हूँ।
वोट के हवाले से मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये होप है, और आपने पाकिस्तान को अगर ठीक करना है तो आप होप कभी भी नहीं छोड़ सकते। हमें हर दफ़ा वोट देना चाहिए, ये हमारा राइट है। हम वोट देंगे तो हमें हर साल कुछ ना कुछ नतीजा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बेटरमेंट है ही नहीं, कहीं कहीं काफ़ी सारी चीज़ें सुधर भी रही हैं और कहीं कहीं बिगड़ भी रही हैं। अगर हम होप के साथ साथ वोट को देंगे, वोट को फॉलो करेंगे, वोट हर किसी को देंगे, शायद कोई ऐसा इंसान आ जाए जो पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दे, और हमारे वोटों से पाकिस्तान बिल्कुल हम नहीं हो, हमारे बाद की जो जनरेशन हो वो अच्छा पाकिस्तान देख ले। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आज के इस ऐवान में ये बात तो तय हो गई मेजॉरिटी की कि वोट देना है, लेकिन अब सवाल ये है कि वोट किस बुनियाद पे देना है। हमने अपनी लिसानी बुनियाद पे देना है, फ़िक़े की बुनियाद पे देना है, मज़हब की बुनियाद पे देना है, हमने अपनी बरादरी की बुनियाद पे देना है, हमने अंधा होकर बस एक सियासी जमात से जुड़े हुए हैं, कोई चीज़ नहीं देख रहे, इस बुनियाद पे देना है, या हमने माजी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देना है, या हमने आगे के मंशूर की बुनियाद पे देना है। सवाल ये है, तो ये इसका जवाब आपने देना है। लेकिन उससे पहले फ़रद खान साहब, ये सर एक खुशाइन बात है कि यहाँ पे नौजवान कह रहे हैं कि वोट देना है। जी, यही इस बात का सबूत है कि दे आर ऑल होपफुल। और असल बात बच्ची ने बिल्कुल बहुत अच्छी कही, होप ही तो असल चीज़ है। अगर हमें उम्मीद होगी तो ये मुल्क बेहतर होगा, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वोट ही इस मुल्क के मसले का हल है। लेकिन उसमें एक मसला आता है कि आप कह रहे हैं उम्मीद होगी, उम्मीद तो खैर जाहिर बात है हमें हर वक्त अपने साथ जोड़नी चाहिए, लेकिन कहीं शायद हम वो कौम तो नहीं बन रहे कि हम हर जाने वाले पर मिठाई बांटते हैं और हर आने वाले से उम्मीद जोड़ लेते हैं, और फिर ये एक्सरसाइज होती ही रहती है, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। मैं विदाउट बाइस एक बात कहूँगा कि देखें, रिज़ल्ट हर सियासी जमात ने कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लोगों ने उनको वोट दिया, तो उन्होंने रिटर्न में कुछ भी नहीं किया हो। पर लेकिन अवाम ज़्यादातर ये समझती है कि सियासी जमातों ने अवाम से ज़्यादा अपनी खिदमत ज़्यादा की है। नहीं, ऐसी बात मेरा ख्याल से कोई जो है जब सियासत में आया था तो किस जगह पे था, आज वो किस जगह पे खड़ा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद अपनी मिसाल दे के बता देता हूँ आपको। नाज़ाबाद में पला बढ़ा हूँ, नाज़ाबाद में ही रहा हूँ, नाज़ाबाद में आज भी रह रहा हूँ, 5 साल MNA भी रहा। तो मतलब मुझे तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं शायद अगर मैं डिफेंस मूव हो जाता तो आप कहते अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको आज भी ऐसे जो इस तरह की जो लोग मिसालें देते हैं, 10 लोगों के नाम गिनवा सकता हूँ जो कराची से MNA रहे एंड दे आर स्टिल लिविंग। वो किराए के घरों में रह रहे हैं। उनको दोबारा टिकट मिला पार्टी से? फिर जब टाइम आएगा हमेशा मिलता है। अच्छा, मसला ये भी है कि हमेशा मिलता है कि जो लोग ईमानदार होते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, 10 क्या 25 नाम भी ले सकते हैं और 50 नाम भी ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान में कहत पड़ गया ईमानदार लोगों का। मिल जाएंगे MNA MPA जो है 100 200 300 मिल जाएंगे ईमानदार। लेकिन इस मुल्क का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो ये ईमानदारी दिखाते हैं ना, उन्हें साइड में कर दिया जाता है, और जो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, खुद भी कमाते हैं, ऊपर वालों को भी कमा के देते हैं, वो हर दफ़ा टिकट लेते हैं और हर दफ़ा आगे उनकी तरक्की होती है। मेरा ख्याल से कराची में ऐसा नहीं है। कराची में ऐसा नहीं। अच्छा, देखें, कराची में ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी सियासी जमात को कंपेयर करें कराची की जमात से, तो MQM के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मुसलसल लोग तब्दील होते रहे। आपको हमेशा नए यंग पढ़े लिखे लोग आपको नज़र आते रहे हैं। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और वो कोशिश भी कर रहे हैं। यही कराची था जिसमें एक यंग डॉक्टर जब कराची का मेयर बनता है तो कुछ ना कुछ कराची में हुआ। उसके बाद भी एक यंग शख्स फिर कराची का जब मेयर बनता है, तो एवरीबडी हैज सीन कि कराची तरक्की करने वाले 10-12 शहरों में आ गया था। तो देखें, ऐसा नहीं है, उन्होंने परफॉर्म भी किया, उन्होंने काम भी किया। ठीक है, तो अब ये है, सवाल ये है कि आखिर अब आपने ज़्यादातर नौजवानों ने कहा कि, और ये आज का शो जो है ख़ास यूथ शो है बिल्कुल ना, इसमें मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। तो आपने कहा कि आप वोट देंगे, ठीक है, ज़्यादातर मेजॉरिटी ने कहा, बहुत अच्छी खुशाइन बात है।
लेकिन आप वोट किस बुनियाद पे देंगे ये आपसे हम जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट मेरे साथ हैं, इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, सियासी शऊर भी रखते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और लास्ट सेशन में उन्होंने मेजॉरिटी ने कहा कि ये वोट देंगे और वोट की ताकत से तब्दीली लेकर आएंगे। तो अब आप वोट जो देना चाहते हैं, मैं अब इस सेशन में जानना चाहूँगा कि किस बुनियाद पर देना चाहते हैं, क्या सोच है आपकी कि आप अपनी बरादरी की बुनियाद पे, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, या मज़हब या फ़िक़े की बुनियाद पर, या परफॉर्मेंस या मंशूर की बुनियाद पर, वादों की बुनियाद पर वोट देना चाहेंगे? प्लीज़। इस बुनियाद पर वोट देना चाहेंगे क्योंकि हमें वो कराची तो पहले था, जब पास कराची, जैसा संजय ने कहा, 2015 में कराची था, जिस तरह उस तक MNA ने काम किया, उस तरह MP ने काम किया, उस बुनियाद पर वोट देना चाहेंगे कि आने वाला कराची भी उस तरह हो, जैसे IT हाउस क्रिएशन है और भी जैसे क्रिएशन है, क्योंकि हम चेंजेस चाहते हैं कि चेंज हो। वो 2015-2016 में तो कैसा कराची था वो कराची हो, जैसे एजुकेशन सिस्टम पे वर्किंग हुई, हॉस्पिटल सिस्टम में वर्किंग हुई, जिस तरह MP MNA ने वर्किंग करी, वैसी वर्किंग दोबारा हो। हम इस होपफुल में वोट देना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी आप ऐसा तो नहीं है कि आप किसी सियासी जमात की मोहब्बत में अंधे हुए हुए, तो इसलिए उनकी सिर्फ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, उनकी बुरी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं? ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअली होता है, लेकिन आप खुद देखें जितनी वर्किंग उस टाइम हुई इस टाइम नहीं हुई। ठीक है, सही, आपका राइट है, बिल्कुल ठीक है। और कोई जनाब किस बुनियाद पे वोट देंगे? और मैं बिल्कुल काबिलियत की बेस पे ही वोट देना चाहूँगा, और उसके अलावा मैं देखूँगा कि कौन सा बंदा सिंसियर है, उसके नज़रियात क्या हैं। जैसे कि बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, बट अभी यहाँ पे 5-6 साल से कराची में रिहाइश पजीर हूँ, तो वहाँ में जो इलाकाई वोटिंग होती है उसमें आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उनको मैंने अक्सर वोट दिया है, और वो भी इस बेस पे कि उनका मंशूर अच्छा था, उनके नज़रियात अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। यहाँ पे अब आप वोट किस बुनियाद पे देंगे अब इलेक्शन के अंदर? सर सेम काबिलियत की बेस पे, मंशूर की बेस पे और उनके नज़रियात की बेस पे। अब देखूंगा, जाहिर है उसके लिए। अच्छा, एक होता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि यार मैं अगर काबिलियत की बुनियाद पे किसी को वोट दे रहा हूँ, लेकिन ये जो 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं इनमें सबसे काबिल ये है, और लेकिन इसको मिलेंगे सर आप सिर्फ 500-1000 वोट, तो मेरा वोट ज़ाया हो जाएगा। तो क्यों ना मैं जो विनिंग कैंडिडेट 2-3 नज़र आ रहे हैं उनमें से किसी को वोट दूँ? सर यहाँ पे जैसे कुछ लोग वोट नहीं देना चाह रहे थे, कुछ लोग देना चाह रहे थे, तो जो नहीं देंगे हो सकता है वो नापसंदीदा लोगों की तरफ ही उनका वोट चला जाए बाद में, लेकिन मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने पसंदीदा आदमी को वोट दिया। ठीक है, दैट्स गुड जी। वैसे तो अगर वोट देने का ताल्लुक है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक इंडिविजुअल के दिमाग में आ रही होती हैं, बट इन माय ओपिनियन जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो ये है कि कौन सी पार्टी लीस्ट करप्ट है, और दूसरा जो पॉइंट है कि किस पार्टी ने इस बेसिस में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की है अपनी कंट्री के अंदर। तो अगर इस पे हमारी सोच एक पॉजिटिव अप्रोच लेगी तो आई बिलीव कि हम लोग एक अच्छा हमारे लिए हुक्मरान चुन सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो सियासी जमातें हैं वो जो बात कर रहे हैं, अभी मुख्तलिफ सियासी जमातें जो बात कर रही हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर बड़ी जमातें हों या रीजनल पॉलिटिक्स पर सियासी जमातें हों, तो अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है ज़्यादातर सियासी जमातें सिर्फ अपना माजी के हवाले से रो रही हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज़्यादती हुई, इतने दिन हम जेल में रहे, या ये हुआ या वो हुआ, या फिर जो है वो अब जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उस पर वो बात करे जा रहे हैं और अपने आप को मजलूम पेश कर रहे हैं। या दूसरा तरीका ये अपनाया जा रहा है कि किसी दूसरे पे कीचड़ उछाली जा रही है कि जनाब वो बुरा है, वो ये है, वो है, वो सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड है, ठीक है, दूसरे पे बात की जा रही है। लेकिन अभी तक ये बात नहीं की जा रही कि जनाब मैं दूंगा क्या इस मुल्क को, मेरा विज़न क्या है, कैसे इकॉनमी ठीक होगी, कैसे एजुकेशन बेहतर होगी, कैसे आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं वो वापस आएंगे स्कूलों के अंदर, कैसे जो है तालीम का निज़ाम बेहतर होगा, कैसे हर शख्स को सेहत मिलेगी, कैसे जो है वो तरक्याती काम होंगे, कैसे जो है हर घर में पानी जाएगा। तो ये अभी तक सुना आपने किसी से कि जनाब ये बात आपकी बात हो रही है? अभी तो अपनी बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात कर रहे हैं। अभी तक आपको नज़र में आ रहा है कि कोई जो है वो आपकी बात कर रहा है, कोई सियासतदान, कोई सियासी पार्टी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वोट उस पार्टी को देना चाहूँगा जो सबसे पहले अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी लाए, इलेक्शन करवाए,
ये तो उसके हवाले से उस पार्टी को देना चाहूँगा, तो आगे जाके वो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी, यानी आप वोट नहीं देना चाहते? मतलब देना चाहता हूँ नहीं तो ऐसी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती ना आपकी। नहीं तो सर ऐसा तो कहीं भी नहीं है सर, तो फिर चेंज करना पड़ेगा ना सर। ऐसे तो जागीरदाना फरसूदा निज़ाम तो ये तो चलता रहेगा। अरे ये तो कहीं भी नहीं है मेरे भाई, ये तो कहीं भी नहीं है कि पार्टी में इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद जो है कोई उसका सरबराह बने। सर तो या तो हम नौजवानों को आवाज़ उठानी होगी ना, या तो यहाँ पर जो है वो मोरिसी निज़ाम है या डिक्टेटरशिप है। सर तो फिर फ़ायदा क्या वोट डालना, फिर घर पे बैठ। अच्छा ठीक है तो ये तो चले तो फरमाइए, तो अभी तक कोई आपके सामने कोई विजन आया किसी का, कोई ऐसी बात आई कि जिसको आप अट्रैक्ट किया आपको? जी मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा लीडर मैं मुंतखब करूँ जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करे, जो कंट्री का अच्छा फेस, पॉजिटिव फेस जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को शो करे। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ देखनी चाहिए कि वो कितना लॉयल अपनी कंट्री के साथ। जो पर्सन अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं होगा तो वो अपनी कौम के साथ किस तरह से लॉयल होगा। तो मैं इस बेसिस पे अपना वोट कास्ट करूँगी। जी फ़राज साहब फरमाइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस और मंशूर जो है उसको चेक करना बड़ा मुश्किल काम है। ज़्यादातर मेजॉरिटी पाकिस्तान में इस पर लोग वोट नहीं देते। बात यह है कि क्या पार्टी मजबूत है या पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो मजबूत है। अगर पार्टी मजबूत है तो आप आवाम की बात कर रहा हूँ कि आवाम के लिए एहतिसाब करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि पार्टी इज़ पावरफुल, दोज पीपल आर नॉट पावरफुल। अगर वो इंडिविजुअल्स पावरफुल हैं तो फिर आप पार्टी उन्हीं के चारों तरफ घूम रही होती है, वो अपनी मर्ज़ी से पार्टी चला रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक तो ये चीज़ जो है ना लोग देख रहे हैं, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, और शायद मंशूर के ऊपर और इसके ऊपर भी देखें, अगर वोट नहीं पड़े तो फिर जो चीज़ बचती है, जो या बच्चों ने शायद कही नहीं, और वो यही है कि हर पाकिस्तान की हर पार्टी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इलाकाई पार्टी ही कहलाती है। आप पीपल्स पार्टी का नाम ले लें, वो सिंध की पार्टी है इस वक्त, पंजाब में उनकी बहुत कम सीटें हैं। तो अगर आप ANP का नाम लेते हैं, वो सरहद की पार्टी है। अगर आप नून का नाम लेते हैं, वो पंजाब की पार्टी थी, वो कभी कराची से नहीं जीते थे वो लोग। तो मेरा मतलब है कि देखिए कहीं ना कहीं तो अपनी शनाख्त से डर किस बात का, अपनी शनाख्त से शर्माना किस बात का, क्यों शर्माने की बात है? शनाख्त के हिसाब से जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो भी लोग काम करना चाहेंगे, मैं समझता हूँ कि हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो अपने ही की कहते हैं, क्या उन्होंने भी काम किया है। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए ही लोग वोट डालेंगे। अच्छा मंशूर देखें, आपने कहा कि कहीं कोई आपके मसाइल की बात नहीं हो रही, लेकिन अगर आप सुने पिछले दिनों या अब जो आ रही होती हैं मीडिया के ऊपर सब चीज़ें मौजूद हैं, ये बात बार बार कही जा रही है कि हम आज भी इसी में फंसे कि पानी आ नहीं रहा और गंदा पानी जा नहीं रहा। ये कौन लोग कर रहे हैं? आप खुद जाके नेट पे तलाश कर लें ये अल्फाज किसने कहे। तो इसका मतलब है कि अवामी मसाइल के ऊपर बात हो रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो इस वक्त मौसम चल रहा है, वो ये है कि सियासी जमातें वो जो वादे करने आपसे हैं उसका इजहार की तरफ आप आएंगी, ठीक है, अपने सियासी जलसों के अंदर, अपने मंशूर के अंदर। वो अपने यकीनी तौर पे जो प्लान्स बना रहे हैं, वैसे तो बहुत मायूसी होती है कि इतने कोई बेहतर प्लान नहीं होते सियासी जमातों की जगह होने चाहिए, लेकिन वो अपनी प्लानिंग जो है वो सामने पेश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके क्या ख्वाब हैं, नौजवान यहाँ जो बैठे हैं, आप क्या उन्हें बताना चाहते हैं कि आप कैसा पाकिस्तान चाहते हैं? ज़रा कुछ मशवरे देते हैं सियासी जमातों को। लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची में, मेरे सामने इस यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सवाल अब ये है इस सेशन में, लास्ट सेशन है हमारा आज का, कि आखिर आपकी ख्वाहिश क्या है। इलेक्शन में आपने आज के प्रोग्राम में बात की कि आप ज़्यादातर लोग वोट देना चाहते हैं, किस लिए वोट देना चाहते हैं ये भी आपने बताया। अब वो टाइम है कि मंशूर सामने पेश हो सियासी जमातों के होने जा रहे हैं, जलसों में आपसे वादे किए जाएंगे। आप ख़ुद कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? मुल्क अगर सियासी जमातों ने ही चलाना है, जमहूरियत के थ्रू ही चलना है, तो उन्हें डिलीवर करना होगा। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए पाकिस्तान में? जी, मैं ऐसा पाकिस्तान देखना चाहती हूँ जहाँ पे मैं और मेरी आने वाली जनरेशन जो है वो एक इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सके। जब हम कहीं अब्रॉड जाएँ, बाहर जाएँ, तो लोग हमें टेररिस्ट के नाम से ना जाने, हम कर्जदार ना हो किसी के, हमें किसी से झुक के मिलने की ज़रूरत नहीं, हम सर उठा के जीना नहीं। तो उसके लिए तो बहुत एक्शंस करने पड़ेंगे ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम तैयार हैं। हाँ, तो इसके लिए आप कौम भी और सियासतदान भी तैयार हैं? हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। चाहिए जी, प्लीज़। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि पाकिस्तान में जो सबसे पहले ये जो करप्शन है हर छोटी चीज़ में, हर बड़ी चीज़ में, इसको ख़त्म किया जाए। अगर वो करप्शन को ख़त्म करेंगे, शायद उनके पास बेहतर आइडियाज़ हों, वो हम आवाम के बारे में सोचना शुरू कर दें, ना कि मरीम नवाज़ ने 7 लाख का जूता क्यों पहना है और इतनी वो जो भी उनके इतने एक्सपेंसेस हैं, वो ये सब ना करें, करप्शन छोड़ दें, तो शायद हम आम लोग जो है बेहतर जिंदगी गुजार सकें। अब आप मुझे एक बात बताएं, अभी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इतना खर्चा हो रहा है, हर कैंडिडेट जो है MNA MPA जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जलसों हो रहे हैं करोड़ों रुपए के, तो ये सारा खर्चा कहाँ से निकलेगा फिर अगर करप्शन नहीं करेंगे बाकी? तो डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। कहाँ से निकलेगा बताएं ना, कहाँ से आएगा फिर? उनको ज़रूरत ही नहीं है इस खर्चे की, क्योंकि अगर वो ये खर्चा ना करें हम तब भी वोट देंगे। हाँ, ये हुई ना इम्पोर्टेंट बात। खर्चा ना करें तब भी हम वोट देंगे, इसके बाद तो ऑब्वियसली उन्होंने गायब हो जाना है ना। ये बहुत अच्छी बात की। मैं कुछ अर्ज़ करूं? जी सर, मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ जी। मैं बहुत कम सियासी बातें यहाँ बैठ के करता हूँ यूनिवर्सिटी में। बात यह है कि मैं MNA बना, आई स्वेयर टू गॉड, मेरी जेब से 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं हुए थे, मैं MNA बन गया था जी। देखिए ये सिस्टम था, अगर ये सिस्टम बेहतर होता है, इसी तरह चलता है, जब मैं मिसाल के तौर पे 1 पैसा मेरी जेब से खर्च नहीं हो रहा और मेरे सामने एक ऐसा शख्स है जिसने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, ही वॉन्ट्स रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, आई डोंट, सो आई वोंट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ करप्शन। और वो जो आदमी जो कि 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ लगा कर आ रहा है, उसने ही वॉन्ट्स रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो अगर सिस्टम सही हो जाए कि जो पहले दिन से अगर हम लोग अपनी जेबों से, हमारा सिस्टम शायद लोगों को पसंद नहीं आया, वरना सबसे बेस्ट सिस्टम इस लिहाज से था कि हमारी कैंडिडेट की जेब से 1 रुपया खर्च नहीं होता था। नहीं लेकिन सर पार्टी तो खर्च करती है ना पैसा। सर वो आवाम करती थी, लोग करते थे, पार्टी जो पैसा खर्च करती है। लेकिन फिर करप्शन के लिए पार्टी थोड़ी कहती है। मुझसे आज तक किसी ने 5 साल में ये नहीं कहा कि हमें पैसे कमा के ला के दो। ठीक है, मिसाल के तो हमने तुमको बना दिया है, मैंने कुछ पैसे लाओ। कभी आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर सियासी जमात जो है अवाम के, उसके पास अगर पैसे नहीं है, अवाम के कंट्रीब्यूशन से अगर पार्टी कोई चलती है या साहिब हैसियत लोग उसको कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, तो वो इसलिए नहीं देते कि जनाब आप लोग इक़्तिदार में आके करप्शन करना है या कोई पैसे उन्हें रिटर्न चाहिए, वो मुल्क की मोहब्बत में देते हैं कि जनाब हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अवाम उस किसी सियासी जमात के साथ जो कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो इसलिए कर रही है ताकि ये पार्टी जो डिलीवर करेगी। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों को लगता है कि करप्शन पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बहुत मुश्किल काम है ना, कम हो सकती है। अच्छा, कम होने के लिए कुछ अवाम को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी एक दूध वाला जो है वो पानी कितना मिलाए दूध के अंदर, ठीक है, एक सब्ज़ी वाला कैसे सब्ज़ी बेच रहा है, एक गोश्त वाला कैसा गोश्त बेच रहा है, इससे लेकर सबसे बड़ी जो कुर्सी है उस तक सभी करप्शन कर रहे हैं ना। और ख़ास तौर पे हुकूमतों के अंदर तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो इदारे हैं ख़ास तौर से सूबाई सतह पर, वो इसी बुनियाद पे दी जाती है कि वो हमें महीना कितना पैसे ला के दोगे, और पूरा एक निज़ाम चल रहा है ऊपर से नीचे तक करप्शन का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, कि अगर ये निज़ाम चल रहा है और चलता रहा है, इसमें कोई शक की या तकल्लुफ़ की बात नहीं है, तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और वो उसी वक्त ख़त्म हो सकता है कि जब हम हर इंडिविजुअल को उसका राइट दें। मेरी एक कॉल है कि जैसी रियाया वैसे हुक्मरान, ठीक है, तो मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हमारी अपनी भी कुछ गलतियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ख़राब हैं, बट यहाँ पे पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट नहीं होता।
तो जैसे अभी 18वीं तरमीम की बात हुई कि वो उसको नाफिज करने के लिए इतना फोर्स किया गया, इतने जतन किए गए, बट उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। वही बात जो अंदर के जो लोअर लोग हैं वहाँ पर वो पावर आ ही नहीं रही है कि वो आगे जाके जो है वो डिवाइड हो सके। तो मेरी एडवाइस सिर्फ यही होगी कि अगर कोई लॉ या कोई आर्टिकल इम्प्लीमेंट होता है, नाफिज होता है, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त जी। तो मुझे ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर वो सबसे पहले बेहतर है तो नीचे तक जो है वो बेहतरी आएगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम की हम बार बार बात करें, सिस्टम चेंज होना चाहिए। सिस्टम चेंज करेगा कौन? हु इज़ गोइंग टू चेंज द सिस्टम? वी आर। और जो लोग बैठे हैं वो सिस्टम चेंज करेंगे। जब वो लोग जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने वाले हैं या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वही लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या मुल्क में मौरूसी सियासत का होना ज़रूरी है? यानी बाप की कुर्सी बेटे को, फिर बेटे की कुर्सी उसके बेटे को। क्या जो बाप में क्वालिटीज़ हैं क्या ज़रूरी है कि उसके बेटे में होंगी? क्योंकि फैसला आवाम ने करना है भाई, वोट दे के करना है ना। आप लोग वोट मत दें मिसाल के तौर पर, ये फैसला तो आवाम ने करना है ना। डोंट ब्लेम एनीवन। जब लोग वोट देंगे तो आप मुझे बताएं फिर मौरूसी सियासत तो आप। सर लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो बंदा है वो पावरफुल नहीं है, जो पार्टी है वो पावरफुल है। तो पार्टी की बेसिस पे उसको, अब एक पार्टी का फेस है वो एक बंदा है, फिर उसका बेटा आ गया, उस पार्टी का फेस वो बन गया, फिर उसका बेटा आ गया। अब लोग क्या देख रहे हैं कि पार्टी को देख रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि उसका जो बेटा है उसमें भी वो क्वालिटीज़ होंगी? क्योंकि हमारे मोस्टली जो सियासतदान हैं उनके बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में पढ़ते ही नहीं हैं, जिनको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है पाकिस्तान से बाहर और वो यहाँ आके हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, हम पे सियासत कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? ठीक है, अगर आपको एक बात सही नहीं लगती तो इन्होंने जवाब दिया ना, वोट ना दें उनको। आप उन पार्टीज़ को वोट दें जिनमें मौरूसी सियासत नहीं है। फिर हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, ये कहते हैं कि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारा मुल्क है पहले। सर इनका फर्स्ट प्रायोरिटी पहले मुल्क कैसे हो सकता है जबकि इनकी प्रॉपर्टियाँ मुल्क से बाहर हैं, इनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं, इनके इलाज मुल्क से बाहर होते हैं। तो सर ये कैसे इनका, और जो है रिटायरमेंट के बाद ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं क्योंकि कहते हैं हम इनसिक्योर फील करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात अक्सर कही जाती है, लेकिन मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, ये सियासतदानों की मजबूरियां हैं कि उनके बच्चे बाहर हैं या उनकी, एक मिनट सुने मेरी बात, या उनकी प्रॉपर्टियां बाहर हैं, ये उनकी मजबूरियां हैं। वरना जो मज़े उनके पाकिस्तान में है ना वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये बात सही। ये उनके ये वो अपने मज़े जो है ना वो छोड़ के जाते हैं बाहर। ये जो बाहर आप समझ रहे होते हैं ना, लंदन चले गए बड़े मज़े कर रहे, नहीं यार वो मुश्किल में होते हैं। वहाँ यहाँ जो बादशाहत उनकी होती है पाकिस्तान में उनको वहाँ नहीं मिलती वो। ये बात सही है। हमारे इलाका में यूपी सोसाइटी से मेरा ताल्लुक है, नॉर्थ कराची से। बहुत पुराना एरिया है। लियाकताबाद की अगर बात, कोई एरिया अगर आबाद हुआ तो नॉर्थ कराची का। इसाक साहब इलेक्शन जीते, सही है, काउंसलर बने। अगर वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया, नवाब अली आ गया। उस वक्त कोई पार्टी नहीं थी, इवन की पीपल्स पार्टी को भी रिजेक्ट किया और 7 सितारा 9 सितारा बहुत सारी पार्टियाँ बनी, उनको भी रिजेक्ट किया। तो मैंने देखा ये है कि अगर कोई काउंसलर काम नहीं करता था तो वो हमारे इलाके में ही रहता था, मुकाम ही था। पहली बात ये, हम सब उसके घर के पास जाके जमा हो जाते थे, हमारी गटर लाइन नहीं डली है, सही है। तो मैं ये समझूंगा कि आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं, कौन सा मसीहा आएगा? मसीहा तो आप बैठे हैं यहाँ पर। अगर आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा, अगर आप पॉलिटिशियन से उम्मीद रखे हैं वो नहीं करेगा। पढ़ा लिखा नौजवान हमारी कल की उम्मीद है। जब तक ये पढ़ा लिखा नौजवान इस सियासत में नहीं आएगा, रोड पर नहीं आएगा, अपने हकूक़ के लिए बात नहीं करेगा, 50 साल और लगा ले, इस मुल्क के हालात तब्दील नहीं होने वाले। सर मैं इन बच्चों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वैसे आपने देखा माशाल्लाह से कि मेजॉरिटी ने कहा कि वो वोट डालेंगे। देखिए वोट एक बहुत अहमियत का हामिल है। आपके वोट से ही तब्दीली आ सकती है और वोट ही एक तरीका है। किसी महज़्ज़ब माशरे के अंदर पढ़े लिखे लोगों में और कोई ज़रिया नहीं है। रोड पे आ जाना मैं समझता हूँ शायद ये मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि रोड पे आने में आप पे गोली चलती है और आपके अलावा कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ रबर की गोलियाँ चलती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो हम लोग फेस कर रहे हैं ना, आप लोग तो। लेकिन आपको निकलना होगा, आपको देखना होगा कौन आपके हुकूक की बात कर रहा है, कौन आपके लिए बात कर रहा है, कौन ये कह रहा है कि हाँ
आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने अभी बात की थी कि अगर इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक नहीं आएगी, अगर 18वीं तरमीम वहीं रुक जाएगी और अगर वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं आएगी तो सब कैसे बेहतरी आएगी? फिर इस शहर में बेहतरी नहीं आ सकती। इस शहर में बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है। इस शहर के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये मीडिया गवाह है। एक दफ़ा सेंसिस हुआ, उस सेंसिस के अंदर कुछ आबादी डिक्लेयर हुई, उसके बाद ज़ोर लगाया गया। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इट इज़ अ क्रेडिट कि MQM ने 60-70 लाख लोगों का मतलब आप देखें, अगर आप आबादी के हिसाब से बात करें ना तो 60-70 लाख मेरा ख्याल है आपके फैसलाबाद से भी बड़ा शहर हो जाता है। एक पूरा शहर होता है, वो पूरी आबादी इंक्लूड कराई गिनती के अंदर, ये सारी चीज़ें कराई हैं। अब इसके बावजूद भी बहुत सारे मसाइल हैं, कुछ एवरीडे के हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये लोग हैं, ये हमारे ही लिए तो काम कर रहे हैं, इन्होंने हमारी बेहतरी के लिए तो की है। ये जो सेंसस में तादाद बढ़ी, क्या आपको इसमें रिजवान कोई दो राय है कि ये तादाद बढ़ाने में किसका हाथ था, किसने बढ़वाई? आप लोग देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। निकलें, वो ये मत सोच के घर बैठे रहें कि वो दिन पिकनिक का दिन है, आराम करें, क्योंकि आप ही तब्दीली ला सकते हैं। नाज़रीन, आज नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी कराची से हमने आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किया और मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा कि तमाम नौजवानों ने ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया। एक दफ़ा सबके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए और आपका जज्बा, आपका जोश बाकी भी पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को हिम्मत देगा कि वो अपने इस यूथ वोट का सही इस्तेमाल करें। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।